जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, श्वसन तंत्र क्या है ना। हम लोग ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी चीज तो खत्म कर चुके थे, है ना। इसमें पढ़ना हम लोगों को रिस्पायरेटरी सिस्टम, हिंदी में उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। मतलब जीव जो है किस तरीके से सांस लेता है ना। जीव जो है कौन कौन से अंग से सांस लेता है, किस तरीके से लेता है और कौन सी जगह पर रह करके कौन सी अंग से सांस लेता है ना। वो चीज के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। और हर एक वो इंसान जो है सांस लेता है ना। और कौन ऐसे जीव है जो क्या चीज से सांस लेता है, कौन सी सांस लेता है, किस तरीके से सांस लेता है, सारे चीज आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। तो चलिए, है ना, हम जानेंगे सबसे पहले कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है ना। तो सिस्टम जब छोटे छोटे चीज मिल करके एक बड़ा तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे सिस्टम कहते हैं, है ना। जैसे आप एक कंप्यूटर ले लीजिए, यदि मान लेते हैं कि कंप्यूटर का सीपीयू अलग, यूपीएस अलग, बैटरी अलग, डिस्प्ले अलग, कीबोर्ड अलग, ये जो है माउस अलग, सबको अलग कर देंगे तो क्या लगता है कि हम उसे सिस्टम कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? एक कंप्यूटर का अंग कहेंगे, भाग कहेंगे। लेकिन वही छोटी छोटी भाग सब मिला दिया जाएगा एगो में, तो मिला दिया जाएगा तो वही बन जाएगा एक सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से हम श्वसन लेने के लिए, सांस लेने के लिए जिन जिन अंग का हम प्रयोग करते हैं, जैसे उसी अंग को हम श्वसन अंग कहते हैं, है ना। इंग्लिश में रेस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है समझ में आ गया। जैसे आप एक मोबाइल लीजिए, मोबाइल में यदि बैटरी अलग कर दें, है ना, डिस्प्ले अलग कर दें, आइरिस अलग कर दें, सारे चीज अलग कर दें, बटन अलग कर दें, सारे चीज अलग कर देंगे तो क्या कहेंगे उसको सिस्टम है, मोबाइल है? नहीं। जब तक वो सारी चीज न मिल जाए तब तक मतलब उसको हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है। तो सबसे पहले देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ में आ गया, है ना। सिस्टम क्या है? तो छोटे छोटे चीजें मिलकर के एक बड़ा चीज का निर्माण किया जाता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। श्वसन, है ना। रिस्पायरेटरी क्या है, श्वसन क्या है ना। तो रिस्पायरेटरी हमारे श्वसन करने के लिए जिन जिन अंग का प्रयोग करते हैं उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। अब आते हैं श्वसन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन जो है एक जो है ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से समझिएगा बाबू। हम यदि आपको हम गारंटी इतना जरूर देते हैं कि यदि आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, आपको बतलाया तो 80% से 90% हम गारंटी देते हैं कि आप अभी याद कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, यदि आप इस मेरी बात को अच्छे तरीके से नहीं केयर करिएगा तो हम बता रहे हैं, आप यदि लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ये सब बंद करिए और 80% से 90% यदि आपको याद रखना है तो आप यहाँ पर ही केयर करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया का मतलब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन के अवस्था में ही सांस ले सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तभी सांस लेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सांस हम नहीं ले सकते हैं। अब मान लेते हैं ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, ऐसे लेंगे हम सांस, देखिए ऑक्सीजन है छोड़ रहे हैं तभी ले रहे हैं, नहीं ऑक्सीजन रहेगा तो आराम से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे, ऐसे तो करेंगे लेकिन सांस नहीं जाएगा, अंदर सांस नहीं जाएगा, एयर नहीं बनेगा, कोई उसका काम नहीं करेगा, आराम से दम होगा, आराम से दम ऐसे टनाक से गिर जाएंगे, है ना। मतलब फिट मार देगा, है ना। एक तरीके से ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण क्रिया है, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो सांस लेंगे। दूसरा क्या आता है, इसका कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का कार्य है, श्वसन का कार्य होता है बाबू, है ना, हमारे शरीर को तापमान बनाए रखना। इससे क्या होती है कि ऊर्जा मिलती है, इससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे हम एक बात बताते हैं आपको कि जैसे कभी कभी आप देखते हैं सुबह के समय जब कोई इंसान रात को जब सोया हुआ रहता है तो वो इंसान उतना ऑक्सीजन नहीं लेता है। ऑक्सीजन जो है श्वसन बहुत कम करता है, चलने की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा रात को सोते समय हम उतना काम नहीं करता है तो लोग उतना ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, जिसके कारण उतना सांस लेता नहीं है। तो देखिएगा जब क्या होता है, रात में सोया रहता तब तो ठीक ठाक रहता, लेकिन जब सुबह उठेगा ना तो ससुरा 4 बार डरियाएगा, ओ बड़े दर्द दे रहा है, ये 4 बार ऐसे करेगा। 4 बार करने के बाद 5-7वां बार में उठेगा तब ऐसे करेगा, पूरा डर जाता क्यों है, क्योंकि वो रात भर सोया हुआ था, उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण से श्वसन कम ले रहा था, है ना। और सभी कोशिकाओं तक उसका जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था। लेकिन अब चला,
उठा, और सुबह के समय जब उठता है तो आप सोच कर देखिए, अब पैर भी चलेगा, हाथ भी चलेगा, मुंह भी बोलेगा, आंख भी देगा, सब चीज जब काम करने लगेगा तो सोच कर देखिए उसको ऊर्जा की जरूरत है नहीं और ऊष्मा की भी जरूरत है। तो ध्यान दीजिए, जब ये श्वसन आप करिएगा तो आपकी जो है ये क्या करेगा, ऊष्मा रहेगा और ऊर्जा मिलेगी, है ना। आप श्वसन करेंगे, शरीर आपका गर्म रहेगा। टो करके देखिए, अपना अपना सांस ले रहे हैं, यदि आप भी से क्यों है, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो टो करके देखिए, यदि आप टो करके देखिएगा तो आपका शरीर गर्म होगा, लेकिन आप मर जाइएगा, या कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता हो, तब इसी को कहते हैं मर गए लोग, है ना। क्या बोलते हैं, मर गए लोग। मतलब शरीर में क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन श्वसन लेना बंद, सांस लेना बंद। तो सब लोग देखते छपिया ठोकते, कोई इंसान मर जाएगा तो छपिया को ऐसे जाप के देखते हैं, और जापने के बाद यदि एक आध बार दो बार सांस लिया तो कुछ कुछ जिंदा है, और नहीं सांस लिया तो गेलो, है ना। राम राम सत है। तो समझ जाए, एक जो है क्या, इसका क्या है, ऊर्जा एवं ऊष्मा का निर्माण करते हैं, मतलब ऊष्मा मिलती है। आप सुबह के समय जब दौड़ने के लिए जाते हैं, कोई इंसान दौड़ता है, देखते हैं हम अभी दौड़ नहीं रहे हैं तो क्या लगता है, उतना सांस ले रहे हैं, लेकिन जो इंसान सुबह के समय दौड़ता है तो देखिएगा उसको क्या होता है ना, पूरा जब दौड़ता है तो उसका पैर एकदम क्या होता है, एकदम जाम हो जाता है। तो कहता है कि पैर एकदम जाम हो गया, एकदम, है ना, जाम होता है। तो दौड़ते समय क्या करता है, वो जो होता है देखिए, दौड़ करके आएगा तो कुत्ते की तरह हाँफता है, पूरा दम हाँफता रहता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हर एक कोशिकाओं तक उसको चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन दौड़ने के दौरान इतना ऊर्जा खपत हो रही थी कि उतना ऊर्जा भरपाई करने के लिए श्वसन ले रहा था, तो जल्दी जल्दी ले रहा था, जल्दी लिया, जल्दी ले रहा, छोड़ दे रहा, वो तो सब कोशिका तक जा रहा है ये नहीं, और सब कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन, हर एक जगह पर, यहाँ पर भी कोशिका है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। शरीर हमारा यहाँ से फेफड़ा जाएगा, फेफड़ा से सब हमारा शरीर ऑक्सीजन जो है चल रही है, जिसके कारण ब्लड चल रहा है। लेकिन जब सांस लेते हैं दौड़ते समय हम इतना सारा चीज नहीं होता, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा पैर जो है जम जाता है और ब्लड जम जाता है, जिसके कारण कहते हैं कि हमारा पैर अब दौड़ने में नहीं बढ़ रहा है ना। लेकिन जब देखिए कोई इंसान दौड़ता नहीं तो देखिए कभी उसको पैर जमता नहीं है, या तो ज्यादा चलेगा तभी कुछ हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिए, आगे देखिए, ये जो है, ये श्वसन जो है, ये जो है उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी दो चीजों को जोड़ देना, एनाबोलिक, और उसको तोड़ देना, कैटाबोलिक। तोड़ना मतलब काटना, यदि काट देते हैं, ना काट देते हैं, तो उसको काट देते हैं तो उसको कहता है ना कैटाबोलिक, और जोड़ देते हैं एनाबोलिक। ध्यान दीजिएगा, तो हम श्वसन करते हैं तो भोजनमा जब सांस लेते हैं तभी ना पाचन होता है, भोजन खा लिए और ऑक्सीजन हम देह में करेंगे, पाचन होगा नहीं होगा, तो भोजनमा के काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि श्वसन जो है एक जो है उपापचयी क्रिया है, मतलब एक कैटाबोलिक क्रिया है ना। कौन सी क्रिया है, कैटाबोलिक। अब आइए, इतना तो समझ में आ गया कि है ना, यह जो है ऑक्सीकरण क्रिया है, यह जो है उसका कार्य है, श्वसन लेने का काम है, श्वसन लेने से ऊर्जा ऊष्मा मिलती है ना। यहाँ पे समझ में आ गया कैटाबोलिक क्रिया। अब ध्यान दीजिए कि अब आते हैं श्वसन अंग, मतलब जीव जो होता है कौन कौन अंग से सांस लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, तो कहता है क्या, कौन सी जीव कौन कौन अंग से सांस लेता है, वो चीज को हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो है स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी का मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए देखिए स्तनधारी समझा रहे हैं। स्तनधारी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, उस इंसान को हम स्तनधारी कहते हैं, है ना। और जैसे में मनुष्य, तो आपको एक और सवाल आता होगा, है ना, कि मनुष्य जो है, तो मनुष्य में तो जैसे बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, आपको सवाल आता होगा, लेकिन भाई टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए मनुष्य में क्या होता है कि हार्मोन की कमी की वजह से क्या होती है, उसका स्तन का उभार नहीं होता है, लेकिन और हार्मोन की अधिकता होने के कारण से लेडीज में स्तन का उभार हो जाता है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, समझ रहे हैं। अब तो आपको ये सब जो है स्तन हम पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे श्वसन है, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। इतना ही अभी जानना जरूरी है कि श्वसन में स्तनधारी क्या होता है, इतना ही जानिए, है ना। जानिए अब स्तनधारी का मतलब समझ में आया, वैसे जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता
कुत्ता, है ना, आपको जो होगा बिलाई, है ना, जानवर, मतलब जानवर और मनुष्य में ले लीजिए, ये सारे लोग अपने क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, है ना। तो स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़ा के माध्यम से सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। फेफड़ा, अब याद रखिएगा, फेफड़ा से अपना जो सांस लेता है फेफड़ा, है ना। यदि मनुष्य से पूछेगा, यदि आपसे कोई पूछता है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, जल्दी कमेंट में बताइए, श्वसन अंग क्या है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। कुछ लोग गधा मारता है नाक, नाक नहीं है ना। ध्यान दीजिए, श्वसन अंग जो होता है वो होता है हमारा फेफड़ा। याद रखिएगा, स्तनधारी में जो होते हैं फेफड़ा के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। श्वसन अंग पूछेगा तो फेफड़ा मारिएगा। कुछ लोग कहता है कि नकिए से ना सांस लेते हैं, देखिए नाक से ले रहे, तो बाबू ये नाक श्वसन अंग नहीं है, ये श्वसन नली है। नली मतलब सांस जाने और आने वाला रास्ता, लेकिन लेने का काम कौन कर रहा है, तो हमारा फेफड़ा। यदि हमारा फेफड़ा नहीं कहेगा तो सांस नहीं ले सकता है ना। फेफड़ा कहेगा सांस नहीं लेना, तो ऐसे रहेगा, तो फेफड़ा तो ऐसे रहेगा। अब सोच कर देखिए, फेफड़ा ऐसे रहेगा तो सांस लेगा, सोचिए न क्या लेगा, सांस नहीं लेगा जब तक कि फेफड़ा फूलेगा और उसे पचकाएंगे नहीं, है ना। वो डायफ्राम फेफड़ा को कहेगा, दिमाग फेफड़ा को कहेगा, ऊपरे जो हो पचको थचको, तभी जाकर वो सांस ले सकता है, नहीं तो अन्यथा सांस ऐसे नहीं ले सकता है। तो आप याद रखिएगा कि स्तनधारी जो होता है वो किसके द्वारा लेता है, स्तनधारी जो होता है वो फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है, लंग्स के द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा, लंग्स। इंग्लिश में इसे लंग्स कहते हैं और हिंदी में उसे फेफड़ा कहा जाता है ना। चलिए समझिए, इधर दूसरा का देखिए, कीट जो है, कीट मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अपना किसके द्वारा सांस लेते हैं, श्वास नली के माध्यम से सांस लेते हैं। देखिए श्वास जो मतलब कि श्वास नली, है ना, क्या होता है, श्वास नली। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके जो होता है श्वास नली के माध्यम से सांस लेता है, और वो जो होता है इंग्लिश में उसको श्वास नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ट्रेकिया। क्या कहा जाता है, ट्रेकिया। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ये जो होता है ट्रेकिया, इसको बोला जाता है ना। जैसे आप ले लेते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली, वो उसका नाक नहीं होता है। आप मच्छर को पकड़िए, उसको नाक देखे कभी नहीं देखा है, उसका तो अच्छे तरीके से उसका पैर नहीं दिखता, नाक कुछ दिखेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मतलब मच्छर, इस वन को देखिए, अब उसमें सारी चीजों का नाक उसका हुआ नहीं, उसमें छेद होता है। छेद मतलब यहाँ से छेद होता है, समझा। छेद के माध्यम से, उसी माध्यम से नली से छेद ले लेता है, छेदवा से हवा ले लेता है, उसी छेदवा को बोलते हैं, उसी नलिया के माध्यम से जाता है, उसी नलिया को हम बोलते हैं श्वास नली। इंग्लिश में बोला जाता है ट्राकिया, कुछ बोला जाता है ट्रेकिया। आप ध्यान दीजिए, अब आते हैं कि ट्रेकिया जो होता है, एक कीड़े मकोड़े में एक आगे जो होते हैं, है ना, किसके द्वारा लेते हैं सांस, कीट जो होते हैं वो श्वास नली के माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से सांस लेते हैं, है ना। जैसे अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। जलीय जीव जो होते हैं, वैसे जीव जो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बाबू, जल में रहते हैं। वैसे जीव जो जल में रहते हैं, है ना, वो जीव जो होते हैं वो जो है इंग्लिश में हम बोले उसको तो गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। किसके माध्यम से, गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, है ना। मतलब जलीय जीव जो होते हैं वो गिल्स के माध्यम से लेते हैं। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, है ना, गिल्स के माध्यम से, हिंदी में उसे क्लोम कहा जाता है। यदि हम उर्दू में कहें तो उर्दू में उसे फेफड़ा, उसको गलफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे उर्दू में गलफड़ा कहते हैं, है ना। जैसे बात करें हम क्या चीज का, है ना, कि जलीय जीव, तो जलीय जीव जो होते हैं मछली की हम बात करें, क्या चीज की बात करें, मछली के बातचीत करें, है ना, क्या करें, मछली के बातचीत करें, तो मछली जो होता है वो जो होता है गलफड़ा के माध्यम से सांस लेता है ना। किसके माध्यम से सांस लेता है, गलफड़ा के माध्यम से। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, है ना, गिल्स कहते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, क्लोम कहते हैं। जैसे मछली, अब गलफड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए गलफड़ा क्या होता है, मान लेते हैं क्या है, ना। देखिए मछली है,
मान लेते हैं अजूना, देखिए इस टाइप से रहता है, क्या रहता है, वो गड़फड़ा रहता है, क्या रहता है, गलफड़ा, है ना। वो जो होता है यहाँ पे जो होता है वो गिल्स जो होता है, मछलियां जो होती है वो सांस लेती है, अपनी गिल्स के माध्यम से सांस लेती है ना। जैसे अब ध्यान दीजिए, जैसे मछली क्या करता है ना, कि मछली जो होता है मुंह से क्या करता है, मुंह से जो है पानी के साथ घुला हुआ ऑक्सीजन को क्या करता है, वो श्वसन करता है। घुला हुआ पानी में जो ऑक्सीजन रहता है उसको लेता है और ले करके क्या करता है, श्वसन करता है, और जो पानी रहता है वो पानी को अपना गलफड़ा के माध्यम से बाहर कर देता है, पानी को गलफड़ा के माध्यम से बाहर कर देता है, और ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, मतलब वो श्वसन कर लेता है ना। ध्यान दीजिएगा, वो इसीलिए आप देखिएगा मछली को जब पानी में रहता है तो वह बहुत बढ़िया रहता है, पानी में रहता है, किसी से पकड़ाता नहीं है। लेकिन जब वही मछली जब क्या होता है कि ऊपर ले लेते हैं, तालाब से बाहर कर देते हैं, पोखरी से बाहर कर देते हैं, नदी से बाहर कर देते हैं, और उसको रोड पे या सूखे जगह पर ले देते हैं, तो मछली जो होता है वह मतलब पड़ जाता है ना, मतलब पड़ जाता है, मतलब सब उछलना बंद कर देता है, तड़पते तड़पते थक करके पड़ जाता है। क्यों? क्या बाहर आ जाने से क्या मछलियां की सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं बनता है? क्या ऊपर में ऑक्सीजन है? क्या पानी में ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्रिया जो करता है श्वसन लेने का काम जो होता है, ये ऑक्सीजन में घुली हुई ऑक्सीजन लेता है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होता है वही जो होता है ना ऑक्सीजन लेता है। अब एक बात बतलाइए, अब हम जो है इन मछलियां को उठा के और हम रख दिए डब्बा में, और डब्बा में पानी नहीं डालेंगे, क्या ये जीता रहेगा? मर जाएगा। हम इसको उठा करके हम रख दिए रोड पे, क्या ये जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। हम उठा करके उसको सूखे जगह पर रख देंगे तो क्या होगा? जाएगा, कुछ देर के लिए तड़पेगा, है ना, क्या करेगा? तड़पेगा, लेकिन तड़पला के बाद में क्या करेगा? आराम से सुस्त होकर के मर जाती है ना। क्यों मर गए? तो हम आपको भी बतलाएं कि ये जो मछलियां मर जाती है वो होती है पानी में घुली हुई जो होती है ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को क्या करती है? ग्रहण करती है। ऑक्सीजन को ले लिया और लेकर के पानी के माध्यम से जो लिया है ना वो बाहर फेंक देता है और ऑक्सीजन को ले लेती है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम इसको उठा दिए तब तो सूखल पत्ती उसको पानी नहीं मिलेगा तो ये टनटना जाएगा दम, और टनटना करके उछली आराम से प्राप्त हो जाएगा और कुछ देरी के बाद मर जाता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, बचपनवा में हम लोग के ना मम्मी पापा बड़ी सिखाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। क्यों कहते थे मछली जल की रानी है? क्यों कहा जाता है ना? ये क्यों नहीं कहा गया कि मछली घर की रानी है? ऐसा कभी सुने आप? नहीं सुने। उल्टी ये कहा हो जाता है ना, ऐसा आप क्यों नहीं सुने? क्योंकि मछली जल की रानी है, इसीलिए बोला गया कि जल से बाहर आ गया तो एक खत्म कहानी है, लेकिन जल में आ गई तो रानी है, घर से बाहर आ गई मतलब अपनी दुनिया पानी छोड़ करके बाहर आ गई तो इसका खत्म कहानी है, लेकिन वही पानी में आ गई तो रानी है। इसीलिए हम लोग तो मम्मी पापा बचपन में सिखलाते थे, ये ज्यादा कोई चीज आपको आए ना है, मम्मी पापा ने बड़े हम लोग को सिखलाते थे, है ना, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप समझ में आया कि बाहर हमने पता नहीं, जब छोटे छोटे थे ना हम लोग गजब ही कहानी रहता था बचपना में, हम लोग बहुत ही शरारती करते थे, है ना। इसीलिए क्या होता था मतलब क्या होता था कि इसी के वजह से हम लोग मछलियां निकालते थे, मर जाता, हमें क्या पता है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी ना हम लोग कभी मछलियां फंसाया करते थे। आप लोग भी यदि शायद आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आपको भी मालूम होगा, है ना, आप भी मछलियां फंसाए होंगे, है ना। हम लोग बंसी लेते थे, बंसी इस टाइप का होता था, इस टाइप का बंसी होता था, है ना, यहाँ पे तागे बांध देते थे, और तागे बांध करके ना ऐसे बंसी होता था, तागा बांध देते थे, तो तागा के कुछ दूरी पर एगो टेनपा बांध देते थे। टेनपा मतलब छोटा सा, इसमें भी रस्सी चूना से बांध करके डंडा रहता था, है ना, डंडा। आई डंडा में जो है इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक, छड़ी, है ना, छड़ी में बांधा हुआ रहता था। अब जब इसमें क्या होता था, चेरा कुछ देते थे। चेरा मतलब नहीं समझ में आया? केचुआ, किसान के दोस्त मित्र, केचुआ, इनमें केचुआ डाल देते थे, और जब अंदर क्या करता था, मछलियां जहां पर रहता था ना वहां पर श्वसन करता था। क्या करता था? श्वसन करता था।
श्वसन करता था ना, तो अंदर से सांस लिया। अरे भैया पानी नहीं समझ रहा, पानी के अंदर मछली है और मछली है तो सांस ले रहा था, पानी लिया, पानी ले करके है ना श्वसन तो लिया और लेने के बाद क्या होता है, पनिया छोड़ दिया गलफड़वा से और ऑक्सीजन ले लिया। अब पनिया जैसे ही छोड़ा, पनिया छोड़ा तो क्या होता है, वो पनिया ऊपर आएगा ना, पनिया ऊपर आएगा तो गजगजा टाइप ऊपर देगा, है ना। अब क्या रहेगा, गजगजा टाइप ऊपर देगा, है ना। अब ऊपर में गजगजा देता था ना, तो हम लोग भी बच्चा में बड़ी समझदार थे, लड़कन में बच्चा में बड़ी समझदार होता, जहां गजगजा देता है ना तो जुगने पड़ी ई बंसिया जा करके ऐसे करके बंसिया जुगने पड़ी डाल देता था, है ना। तो जुगना गजगजा दे, गजगजा दे तो, है ना। अब गजगजा देता था तो जुगने पड़ी डाल देते थे। अब क्या होता था, अब ध्यान दीजिए कि यदि छोटे चाके मछली होगा तो कम सांस लेता होगा, छोटे चाके फेफड़ा तो भैया कम ना सांस लेगा तो कम देता था, तो छोटे चाके रहता था ना तो मछलियां इसको खाएगा, चेरवा के खाएगा, चेरा मतलब वही केचुआ, केचुआ के खाएगा, ये चेरवा के खाएगा तो थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाएगा। जैसे ऐसे तोड़ता था ना तो टेम्पावा जो रहता था, ये टेम्पावा थोड़ा थोड़ा हिलता था। हम लोग कहते ले जो जल्दी ले जो, है ना। हम लोग कहते जल्दी ले जो तब लोग उधर मारते हैं, है ना। लेकिन छोटा रहता था तो इसको क्या होता था, केवल मतलब ओनली फोर क्या करता था, ये जो था टोनता था। अब जैसे मान लेते इसको थोड़ा थोड़ा नोच के खाएगा तो ये बार खाली हिलेगा, लेकिन बड़ा मछली आ जाएगा, बड़े जाके ससुर बड़ा आ जाएगा, तो मछली आएगा तो ये तो तू एकदम मुंह से इसको खा जाएगा, ये तो तू पूरा ले लेगा, चल चलते हैं अब दूर खाएंगे कहीं अच्छा जगह पर बैठ के, है ना। तो ये क्या करता है, ये तो तू खा जाएगा और खा करके ले जाएगा, और वैसी में ले जाता है रफ्तार में, तो पावा जाता है डूब, पानी में तीरे लगेगा, पानी अंदर ले जाएगा, तो पावा डूब ही नहीं जाएगा। और ऊपर से देखिए तो उधर ले लो, ऐसे करके मार देते, यही ना हलो बड़का, यही बड़का मछलियां। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब अच्छे तरीके से, यही जो होता था ना, मतलब कि गजगजा डालता था तो मतलब निकाल लेते थे हम लोग मछलियां, और हम लोग कितना समझदार थे, और उसमें गजगजा देता था तो इतना थोड़ी मालूम है कि मछलियां सांस ले रहा है, तभी तो उसको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इतना जरूर मालूम था, मछली फंसावे का टैक्टिक्स जरूर मालूम था कि मछली किस तरीके से फंसाया जाएगा, है ना, कहां किस तरीके से रहता है मछली। अब जहां मान लेते गजगजा मतलब समझ रहे, भौंगड़ी, अरे नहीं सुन रहा, गजगजा मतलब जैसे मान लेते कोई आदमी डुबकी मारा, डुबकी मतलब समझ रहे ना, पानी के अंदर डुबकी मारा, और डुबकी मारता है तो आगे की ओर जाता है, गति करता है, तो ऊपर भौड़ा नहीं बनता, पानी ऐसे काटते हैं पूरा, ऐसे अंदर पानी काटते हैं तो ऊपर भौड़ी नहीं बनता है, तो ऊपर से लोग देख लेता है, देख यहाँ पर आगे, वहां पर वहां आगे। आप ध्यान दीजिए, वही तरीके से मछलियां जो होती है जहां जाती है वहां सांस लेगी, अब यहाँ है तो यहाँ पर सांस लिया, यहाँ पर देखा देगा, अब आगे जाएगा तो आगे जाएगा, वो जितना सांस लेगा पनिया तो गजगजा ऊपर में आएगा, और वहीं बड़ी मछलियां लागी बंसिया डाल देते थे ले, और ज्यादा था उसको मुंह पर डालते थे, और वही मुंह पर ये वाला जो बंसिया डाल दिया जाता था, ये बंसिया डाल देता था, केचुआ कूद करके, है ना, तो ये मछली आकर इसको खा जाता था, और उधर ले जाता था, है ना, तो हम लोग फटाक से मार देते थे। तो ध्यान दीजिए, है ना, तो आप ध्यान दीजिए, जलीय जीव जो होते हैं किसके द्वारा सांस लेते हैं, इंग्लिश में कहिए तो गिल्स, है ना, और हिंदी में कहिए तो क्लोन, और उर्दू में कहें तो उर्दू में एक गलफड़ा के माध्यम से कहते हैं। इंग्लिश इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है गलफड़ा, इंग्लिश में इसको कहेंगे तो गिल्स, है ना, हिंदी में कहेंगे तो क्लोन, क्या कहा जाएगा, क्लोन। तो मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है, गलफड़ा, उर्दू में हम गलफड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे गिल्स बोलते हैं, और इसे हिंदी में क्लोन बोलते हैं, है ना। तो क्लोन याद रखेगा। अब आते हैं, अब याद रखेगा, अगला है टेडपोल। टेडपोल हम किसको कहते हैं, टेडपोल मतलब जो मेढक होता है, मेढक के छोटका बचवा के, मतलब बछड़ुआ को छोटका के लल्लू लाल के, है ना, वो मछड़वा मेढकवा के वो छोटका बचवा को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल मतलब बच्चा जो होता है मेढक के बच्चा को टेडपोल, तो उस किसके द्वारा लेता है, याद रखिएगा, है ना, वो जो होता है वो लेता है वो अपने गिल्स के माध्यम से, क्योंकि छोटा मेढक जो होता है वो किस में रहता है, वो जो होता है वो रहता है वो पानी में रहता है, और वो पानी में रहता है तो याद रखिए, जब वो पानी में रहता है तो पानी में रहेगा तो किसके द्वारा सांस लेता है, तो हम बताए थे जलीय जीव, तो जल में रहेगा तो कौन चीज से लेगा, छोटा में रहता है, बच्चा में रहता है तो किसके द्वारा, वो जो होता है क्लोन के
लंग्स के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो लेते हैं, श्वसन नली ट्रेकिया के माध्यम से लेता है ना। जलीय जीव किसके द्वारा लेता है? तो जो है गलफड़ा, हिंदी में कहो तो क्लोज, इंग्लिश में कहो तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है ना। टेडपोल मतलब मेढक के बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान दें। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, कि एक जो है टेडपोल कीड़े मकोड़े में एक आता है आप तेलचट्टा। तेलचट्टा क्या आप जानते हैं? तेलचट्टा जो होता है ना, उस तेलचट्टा को क्या करिएगा कि मुड़ी काट भी दीजिएगा ना, मुड़ी काट दीजिएगा तेलचट्टा को, तो काट दीजिएगा तो वो 8 से 9 दिन तक जिंदा रहता है। अब आपको भी ताजुब होगा सुन करके कि जिसको मुड़ी काट दिया जाए वो 8 से 10 दिन जिंदा कैसे रहेगा? 10 दिन जिंदा कैसे रहेगा, है ना। आपको भी विचार करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो याद रखिए, जब जो होता है तेलचट्टा जो होता है ऐसे होता है, इस पर ऐसे टाइप का होता है, पंख होता है, आइए आगे मुड़ी होता है इस तरीके से, तो उसका पैर होता है ना। तेलचट्टा इस तरीके से होता है ना। ये आगे मुड़ी होता है, इसका ये एंटीना टाइप का ऐसे निकल रहता है। वो एंटीना से मतलब देखता है कि कौन इधर आगे कोई आ रहा है क्या, तो यही से अपना गति ध्यान देता है कि आगे से लगता है कोई आ रहा है, एंटीना तो वो निकल रहता है इसे ध्यान दीजिएगा। तो तेलचट्टा जो होता है बाबू, तेलचट्टा में क्या होता है कि इसको मुड़ी काट भी दीजिएगा ना, ये मुड़ी जो है इसको काट भी दीजिएगा तो कम से कम 8 से 9 दिन तक ये जिंदा रहता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि 8 से 9 दिन तक जिंदा कैसे रहेगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो होता है हम लोग से ध्यान दीजिए, इसका जो श्वास नली जो होती है वो बल्कि इधर से नहीं है, इधर से श्वास नहीं लेती है, वो जो होता है ये अंदर से लेता है। किसके द्वारा? इधर से। हम मान लेते हैं कि यहाँ से मुड़ी हम काट देंगे तो यहाँ से तो श्वसन कर लेगा। और बात रही भोजन की, तो हम यदि मान लेते हैं कि हम अभी खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं, आंतरिक ऊर्जा हमारे पास है। आंतरिक मतलब हम बहुत दिन से खाते हुए आ रहे हैं, उसका ऊर्जा बना हुआ है, और वो आंतरिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, वो आंतरिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, और आंतरिक ऊर्जा है जिसके कारण से हम 2-4 दिन नहीं वो खाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर से हम बता रहे हैं, अभी जो है ना, कल शायद कर्मा बोलते हैं हमारे भैया सोच बाद में उनका भैया कैसे हो जाए, लेकिन कल के दिन में बहुत अच्छे तरीके से भैया को नाम लेते हैं। बगला तानी कैसे तो घुमा करके झड़वा में लगाते हैं, और झड़वा में लगाता है बलवा काट के करते हैं हमारे भैया सो जाए। झड़वा कर पकड़ कैसे ना, शायद आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए सुनो, है ना। झड़वा कैसे पकड़ करके बोलेगा हमारे भैया सोच, हमारे भैया सोच, समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यही जो होता है कि आपको 8 से 9 दिन तक जिंदा रहता है। अब जिंदा कैसे रहता है? अब आंतरिक ऊर्जा है। अब सोचिए वो लोग भी जैसे कर्मा में सहा होगा, वो लोग आज शायद आज पारण है, नहाय खाए बोला जाता है, आज पारण है तो आज तो सहेगी, तो आज दिन भर सह लेगी, कल भी दिन भर सहेगी, है ना। सोचे 1-2 दिन नहीं खाएगी तो क्या होगा? मर जाएगी? नहीं मरेगी, है ना। थोड़ा मानी एनर्जी जो है ना, थोड़ा कम होगा, मतलब ज्यादा पहले बोलेगी ऐसे तो टन होती है, ऐसे तो लड़ती है, लेकिन उस दिन ना चुपचाप रहेगी, हम सहले हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, भूख लगल होगा, खाना पर ध्यान रहता है ना। अब उस दिन सोचेगा कि बकाएंगे तो सब दिन बकाता है, इसको से आज बोलना ही बेकार है, इसलिए आज नहीं बोल सकती है ना, क्योंकि एनर्जी ज्यादा खत्म हो जाएगा, भूख लगल है, वो सह नहीं पाएगी तो और दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बोली। अब ध्यान दीजिए, इसको अंदर भी बहुत दिन से खाना खाते आ रहा था, इसको भी आंतरिक ऊर्जा बचत था, अंदर के कुछ ऊर्जा बचत था, है ना। उसी तरीके से 8-9 दिन तक क्या रहता है, ये जिंदा रहता है, और सांस इधर से ले ही लिया, अंदर ऊर्जा आई है और सांस ले लिया, तो मुड़िया क्या जरूरी है? कोई जरूरी है नहीं, यही है कि चलेगा नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा इसको थोड़ा नमी जगह पर रखना होगा। कहां पर रखना होगा? नमी जगह। नमी मतलब थोड़ा मनी सीढ़ा हुआ जगह रहेगा, अंदर से पृथ्वी भिजा, वहां पर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सारे चीज कौन जीव कौन से अंश सांस लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा मेढक की जानकारी और विशेष करते हैं, है ना। देखिए मेढक जो होते हैं वो सभी अवस्था के अनुकूल वो सांस लेते हैं, समय के अनुकूल सांस लेते हैं। मेढक जो होता है 3 तरीके से सांस लेता है। जब मेढक जल में रहता है, छोटा रहता है और जल में रहता है, तो वो सांस जो होता है ना, क्या जल ध्यान सॉरी, है ना, जब वो जमीन पर आता है क्या लेता है?
देखिए जब जमीन पर रहेगा, जमीन मतलब समझ रहे हैं, फर्श, जमीन पर, पृथ्वी पर, जब वो पृथ्वी पर रहेगा तो वो अपना फेफड़ा के माध्यम से सांस लेगा, जिस तरीके से हम लोग दम लेते हैं तो फेफड़ा से लेता है। याद रखिएगा जब सूखे जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा से लेगा, यदि जमीन के अंदर रहेगा, अंदर घुस जाएगा, जमीन के अंदर कभी कभी कोड़ते हैं तो देखते नहीं मडक निकलता है ना, तो जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से लेगा, त्वचा मतलब समझ रहे ना, पूरे से, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं उतना, इसीलिए वो पूरा से लेने लगता है ना, मतलब जोर जोर से त्वचा से अपना खींचने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो उतना मिलेगा नहीं, है ना, इधर तो थोड़ा नाक से ले लेता है, फेफड़ा से ले लिया, अंदर जाता है पूरा त्वचा से लेता है, समझ में आ रही है ना। लेकिन जब वही पानी में चल जाएगा, पानी में जाएगा तो वह गिल्स के माध्यम से सांस लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा से, जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से, है ना, और पानी में रहेगा तो गिल्स के माध्यम से लेगा। ये वाला देखिए मछलियां को जो बतलाया है ना, गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जो भी दिक्कत होगा कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, श्वासोश्वास क्या है, श्वासोश्वास है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। श्वासोश्वास क्या है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्रीदिंग, है ना। श्वासोश्वास क्या है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे हम सांस लिए, इस क्रिया को हम कहते हैं ब्रीदिंग। हिंदी में बोलते हैं श्वासोश्वास, श्वासोश्वास बोलते हैं। ऐसे सांस लिया, इसको हम बोलते हैं सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही श्वासोश्वास बोला जाता है। अब श्वासोश्वास जो होता है दो भाग में पड़ता है। अब श्वासोश्वास दो भाग में पड़ता है, तो एक को बोलते हैं निश्वासन, इंग्लिश में बोलते हैं इनस्पायरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इनस्पायरेशन, हिंदी में बोलते हैं निश्वासन। याद रखिए, अब सांस इन मतलब अंदर, पायरेशन मतलब लेना। जब सांस अंदर की ओर लेंगे, ऐसे सांस अंदर की ओर लिए, तो इस क्रिया को, सांस लेने की क्रिया को हम बोलेंगे, है ना, इनस्पायरेशन, हिंदी में बोलेंगे निश्वासन। निश्वासन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हिंदी में निश्वासन, हिंदी में निश्वासन, इंग्लिश में इनस्पायरेशन। याद रखिएगा, हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, याद नहीं होता है ना, लेकिन अच्छे तरीके से देखिएगा तो याद हो जाएगा। इंग्लिश में फटाक से याद हो जाएगा, अंदर लेंगे तो अंदर के मैंने इन, आप लेना, इनस्पायरेशन, हिंदी में बोलेंगे निश्वासन, और दूसरा क्या है, निश्वासन। दोनों निश्वासन और निश्वासन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए जिसमें ह लग गया है, ह मतलब विसर्ग वाला, तो विसर्ग लग गया तो निश्वासन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायरेशन, क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, है ना, इंग्लिश में इंस्पायरेशन, सांस लिए, इनस्पायरेशन, हिंदी में बोलते हैं निश्वासन, और छोड़ दिए तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, निश्वासन। ध्यान दीजिए, यहां समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए है। अब सांस लेने की क्रिया को हम बोलते हैं कोचिंग, सांस अंदर की ओर लेना, इनस्पायरेशन, हिंदी में निश्वासन, और इसे छोड़ देना, तो छोड़ देने की क्रिया को बोलते हैं निश्वासन। हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब ध्यान दीजिए, सांस हम लोग कितना, जब हम सांस लिए, ऐसे सांस लिए, हम सांस लिए, तो अब हम आपसे पूछते हैं कितना हम नाइट्रोजन लिए हवा के साथ, कितना हम ऑक्सीजन लिए, और कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, तो हम जानते हैं। और हम निश्वासन में जब हम सांस लिए, तो इनस्पायरेशन में कितना नाइट्रोजन लिए, कितना हम ऑक्सीजन लिए, और कितना हम क्या किए, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वो हम जानेंगे। और हम जब निश्वासन लिए, इनस्पायरेशन किए, लेते कितना है और छोड़ते कितना है, ये चीज को हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सांस लेते हैं जब नाइट्रोजन N2 मतलब नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन जब सांस हम लोग लेते हैं, तो सांस का नाइट्रोजन हम लोग ऑक्सीजन के साथ 78% हम लोग श्वास लेते हैं, तो नाइट्रोजन आ जाता है। हम सांस लिए, 78% हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अंदर गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, सांस लिए, ऑक्सीजन जो है 21% अंदर गया, सांस लिए ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड
सांस लिए तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के साथ हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो 0.03% गया है ना। तो ध्यान दीजिए कितना गया, सांस लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। अब ध्यान दीजिए अब हम छोड़ेंगे तो कितना हम छोड़े, तो ध्यान दीजिए इसको याद रखने का बहुत बढ़िया दम ट्रिक्स है। जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन लिए 78%, तो हम श्वास छोड़े तो उसमें भी नाइट्रोजन कितना परसेंट छोड़ दिए, 78%। कितना परसेंट बाबू, 78%। ध्यान दीजिए हम ऑक्सीजन जब लिए थे, श्वास लिए थे, तो ऑक्सीजन कितना गया था, 21%। छोड़ेंगे कितना, 17%। याद रखिएगा 17% के यहाँ घपला हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूर रखिए करेगा। अब 21% हम सांस लिए थे तो 21% ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर हम कितना परसेंट छोड़े, 4%। तो मतलब 7 3 10 1 11 मतलब 4% के आगे पीछे हो गया ना। तो ध्यान दीजिए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे, 0.003%, लेकिन छोड़े हम 4%। कितना परसेंट, 4%। अब ध्यान दीजिएगा कि जब 4% हम छोड़े, कितना छोड़े बाबू, 4% हम छोड़े, तो 4% छोड़े तो कहां आया, वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अब जैसे हम सांस लिए, हम ऐसे और भाग 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम 3% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं श्वसन के साथ और 4% अंदर से कैसे निकलता है। हम इस भाग 2 में हम आपको बताएंगे, यहाँ पर आप देखते रहिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऐसे हम आपको मौखिक में बता देते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ से सांस ले तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन जब अंदर से जाता है तो वो क्या होता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो वहां से क्या होता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है, और वही जो है 3% जो है 4% में 0.33 से बढ़कर 4 पॉइंट हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है आपको, कहीं पे दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है देखिए। अब ध्यान दीजिए तो आपको तो ये सारे चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए अब इस चीज को है, ये भाग 1 है आपका, और इसमें जो है हम कल जानेंगे कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, पर्सन जो है, व्यक्ति जो है किस तरीके से सांस लेता है और किस तरीके से सांस लेने के दौरान एनर्जी बनता है और किस तरीके से उसको ताकत मिलता है। कोई इंसान बलवान क्यों हो जाता है और कोई इंसान इतना ताकतवर क्यों हो जाता है, हम उसमें बताएंगे। जब आप क्या करते हैं, एक मनुष्य को जब जॉब लगती है तो उसमें सांस लेने के दौरान इस फेफड़ा को क्यों फैलाने के लिए बोलता है, क्यों कहता है फैलाओ, क्यों कहा जाता है, हम उस चीज को, सभी चीज को है हम आपको अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भाग 2 में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।